कि याद हो जाए, इसीलिए रोज यहाँ से किया जाए। आगे बढ़ेंगे तो रोज नहीं ना करेंगे, फिर कम करते जाएंगे, तब तक याद होना जरूरी है। इसीलिए शुरू से रोज आवृत्ति क्यों हो रहा है? याद होने के लिए। तो हमने कल क्या बताया? हमने कल बताया था, वो बाद की बात, वो बाद में बताएंगे, लट लकार। पहले क्या बताया? अलोन्त्यात पूर्व केवल सूत्र बोलिए, हमने जो जो सूत्र बताए केवल सूत्र बोलिए। अलोन्त्यात पूर्व उपधा भूवादयो धातवः सनाद्यन्ता धातवः। उसके बाद उभे अभ्यस्तम द्वदा घ्वदाप, ये पहले बोलिए ठीक रहेगा। दादा घ्वदाप, उभे अभ्यस्तम जक्षित्यादय षट। उसके बाद अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम कृतद्धित समासाश्च। हाँ, सर्वादीनि सर्वनामानि तमव्ययम, यहीं तक बताए। हाँ हाँ, प्रत्यय कृदतिंग लह परस्मै पदम तंगानावात्मने पदम पूर्वोभ्यास। छोड़ दिए क्या? अलोन्त्यात पूर्व उपधा क्या करता है? केवल बताइए क्या करता है? उपधा संज्ञा करता है। क्या बोलना है? अलोन्त्यात पूर्व उपधा क्या करता है? उपधा संज्ञा। भूवादयो धातवः क्या करता है? सनाद्यन्ता धातवः क्या करता है? धातु संज्ञा। सनाद्यन्ता धातवः क्या करता है? ध्यान रखना, क्या करता है ये बताना है। धातु संज्ञा। और उभे अभ्यस्तम क्या करता है? अभ्यस्त संज्ञा। जक्षित्यादय सट क्या करता है? ये भी अभ्यस्त संज्ञा। दादा घ्वदाप क्या करता है? भू संज्ञा। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम क्या करता है? प्रातिपदिक संज्ञा। कृतद्धित समासाश्च क्या करता है? प्रातिपदिक संज्ञा। प्रत्यय क्या करता है? कृदतिंग क्या करता है? कृत संज्ञा करता है। और सर्वादीनि सर्वनामानि हो गया। सर्वादीनि सर्वनामानि क्या करता है? सर्वनाम संज्ञा। स्वरादि निपातम अव्ययम क्या करता है? अव्यय संज्ञा। ये इसके बाद कौन सा? कुछ इधर उधर हो गया। हाँ, लह परस्मै पदम क्या करता है? परस्मै पद संज्ञा। तंगानावात्मने पदम क्या करता है? आत्मनेपद संज्ञा। पूर्वोभ्यास, हाँ पूर्वोभ्यास छूट गया, अभ्यास। ठीक है, इतने ध्यान रखनी है। आप लिख सकते हैं। क्या क्या लिखिए? उपधा संज्ञा। आप लिखिए, उसके बाद कौन सूत्र है ऐसे सोचिए। ऊपर आगे लिखिए क्या? उपधा संज्ञा। बोलिए उपधा संज्ञा, इधर दबा दिए। उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? अलोन्त्यात पूर्व उपधा। धातु संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं? दो। कौन कौन से? भूवादयो धातवः और सनाद्यन्ता धातवः। अभ्यस्त संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं? दो सूत्र हैं। कौन कौन? उभे अभ्यस्तम जक्षित्यादय षट। वो अभ्यास संज्ञा है। पूर्वोभ्यास क्या है? अभ्यास संज्ञा करता है। उभे अभ्यस्तम जक्षित्यादय षट, ये दो सूत्र हैं। क्या करने वाले? अभ्यस्त संज्ञा। अभ्यस्त। और प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्र? हाँ, वो चर चर करने वाला सूत्र है। चर। अभ्यास चर, तो अभ्यास को चर कर देता है, वो अलग है। वो विधि सूत्र है, ये संज्ञा सूत्र बता रहे हैं। ठीक है, माने अभ्यास जब होगी, ये जब अभ्यास संज्ञा करेगा तब हमको पता चलेगा कि ये अभ्यास है, उसी को चर करेगा। ठीक है, अभी बता रहे हैं, ये बताइए।
उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र बताइए। मैं एक एक को पूछता हूँ तब पता लगे, सभी बोलोगे तो कैसे पता चलेगा। अभ्यास संज्ञा करने वाला सूत्र बताओ कौन है, बताओ, पीछे बैठे हो। अभ्यास संज्ञा करने वाला सूत्र, अभ्यास, पूर्वोभ्यास, पूर्वोभ्यास, ठीक है, ध्यान रखना। अभ्यास संज्ञा करने वाला सूत्र क्या है? तो किसकी अभ्यास संज्ञा करता है? जब किसी धातु का दित्व कर देते हैं, उसमें जो पूर्व में बैठा हुआ जो शब्द है उसकी अभ्यास संज्ञा करता है। क्या समझना है? जब धातु का दित्व करते हैं उसमें जो पूर्व भाग है, उसका जो पूर्व भाग है, राम राम बोल दिए तो राम समझ लेते, यद्यपि यहाँ नहीं, धातु में ही होता, हम एक उदाहरण के लिए बता रहे। पट पट, जो पहले वाला जो पट है वो अभ्यास है, दूसरा वाला नहीं। दोनों मिला करके क्या है? दोनों की अलग संज्ञा है, एक की अलग संज्ञा है। पट की क्या संज्ञा? पट पट में जो पहले पट है उसकी कौन सी संज्ञा है? अभ्यास संज्ञा। पट पट की क्या संज्ञा है? अभ्यस्त संज्ञा। दोनों की हो जाती है अभ्यस्त संज्ञा, पूर्व वाले भाग की हो जाती है अभ्यास संज्ञा। ठीक है, समुदाय की करेंगे अभ्यास, क्या अभ्यस्त संज्ञा। एक अवयव भी माने पूर्व जो अवयव है उसकी करेंगे अभ्यास संज्ञा, ध्यान रखना है। अभ्यस्त क्या करेंगे? दोनों की करेंगे। और अभ्यास संज्ञा किसकी करेंगे? पूर्व जो भाग है उसकी करेंगे। पूर्व वाला जो भाग है उसकी क्या करेंगे? अभ्यास संज्ञा। दोनों की क्या करेंगे? अभ्यस्त संज्ञा। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र बताओ। हाँ, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। बोलो, उच्चारण भी तो थोड़ा ढंग से करो। अर्थ, जब रेप संयोग परे हो गए तो दीर्घ की तरह बोलना है। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, ठीक है, ये प्रातिपदिक संज्ञा। दूसरा कौन सा है? कृतद्धित समासाश्च। एक है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, और एक है जो अव्युत्पन्न शब्द है उनकी प्रातिपदिक संज्ञा। जो अव्युत्पन्न है और अर्थवान है, ऐसे शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा कौन करता है? हाँ, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। क्या? अव्युत्पन्न, ध्यान रखना, क्या? अव्युत्पन्न जो अर्थवान शब्द है, जो अव्युत्पन्न शब्द दो प्रकार के होते हैं ना, व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न, दो प्रकार के शब्द होते हैं। कितने प्रकार के शब्द होते हैं? कौन कौन से? तुम यहाँ आ गया हो। हाँ, कोई बात, चलो ठीक है। शब्द दो प्रकार के होते हैं, शब्द दो प्रकार के। कौन कौन से हैं? व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न। जो अव्युत्पन्न शब्द होते हैं, अर्थवान हैं, तो उनकी प्रातिपदिक संज्ञा कौन करेगा? अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ठीक है, दो प्रकार के शब्दों में से जो अव्युत्पन्न और अर्थवान शब्द हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा कौन करेगा? अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। जो व्युत्पन्न शब्द हैं और अर्थवान हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा कौन करेगा? कृतद्धित समासाश्च। ध्यान रखना है, जो अव्युत्पन्न होते हुए जिनकी व्युत्पत्ति नहीं की जाती है, जिनकी व्युत्पत्ति नहीं होती है, ऐसे जो शब्द हैं उनको कहते हैं अव्युत्पन्न। जिनकी व्युत्पत्ति होती है उनको बोलते हैं व्युत्पन्न। जिसकी व्युत्पत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न। जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती है उसे बोलते हैं अव्युत्पन्न। तो अव्युत्पन्न जो शब्द है उनकी प्रातिपदिक संज्ञा कौन करेगा? व्युत्पन्न की कौन करेगा? हाँ,
इतने दो बात बीच में आंख में नहीं बैठा सकते इतने देर से बोलने पर भी। जो व्युत्पन्न है उनकी कौन करेगा? कृतद्धित समासाश्च। व्युत्पन्न की कौन करेगा? व्युत्पन्न की कौन करेगा? व्युत्पन्न की कौन करेगा? अव्युत्पन्न की कौन करेगा? ठीक है, अव्युत्पन्न की कौन करेगा? व्युत्पन्न की कौन करेगा? अव्युत्पन्न की कौन करेगा? व्युत्पन्न की कौन करेगा? व्युत्पन्न की कौन करेगा? हाँ, अव्युत्पन्न की कौन करेगा? अव्युत्पन्न किसे कहते हैं? जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती है। अव्युत्पन्न किसे कहते हैं? जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती है। और जिसकी व्युत्पत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं? जो व्युत्पन्न है उनकी प्रातिसंज्ञा कौन करेगा? कृतद्धित समासाश्च। जो अव्युत्पन्न है उनकी प्रातिसंज्ञा कौन करेगा? अव्युत्पन्न जो अर्थवान है उनकी प्रातिसंज्ञा करेगा अर्थवत। व्युत्पन्न जो अर्थवान है उनकी प्रातिसंज्ञा करेगा कृतद्धित समासाश्च। इतना तो ध्यान रखो, व्युत्पन्न शब्दों की करेगा कृतद्धित और अव्युत्पन्न शब्दों की करेगा अर्थवद। व्युत्पन्न शब्दों की करेगा कृतद्धित समासाश्च, अव्युत्पन्न शब्दों की करेगा अर्थपद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। ठीक है, व्युत्पन्न शब्द की कौन करेगा? वहां देखना पड़ रहा है। अब भी शब्द कितने प्रकार के हुए? कौन कौन से? हाँ, व्युत्पन्न और व्युत्पन्न अव्युत्पन्न। अब दुनिया में शब्द दो ही होते हैं, व्युत्पन्न अव्युत्पन्न, इसके अलावा नहीं होते। और भेद के कारण अलग 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 चीज है, लेकिन मूल रूप में शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो कहेंगे दो ही तरह के होते हैं, व्युत्पन्न अव्युत्पन्न। व्युत्पन्न माने जिसकी व्युत्पत्ति होती है। कोई कहता है अमुक शब्द की व्युत्पत्ति करो, तो व्युत्पत्ति आप कर पाते हो, यदि उसका व्युत्पत्ति होता है तो शब्द व्युत्पन्न हुआ। जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती है, जैसे बोलते हैं रूढ़, रूढ़ी शब्द होते हैं ना, रूढ़ी और यौगिक शब्द होते हैं। शब्द जानते हैं ना, रूढ़ी और यौगिक। रूढ़ी का मतलब होता है उसका कोई व्युत्पत्ति नहीं होता। रूढ़ी जो शब्द होते हैं उनकी व्युत्पत्ति, जो यौगिक होते हैं उनकी व्युत्पत्ति होती है। जैसे पंकज है, पंकज, पंके जायते पंकजः। कमल को बोलते हैं ना पंकज, क्यों बोलते हैं? उसकी ये व्युत्पत्ति माने यौगिक शब्द है। पंकज शब्द क्या है? यौगिक है। जिसकी व्युत्पत्ति होती है उसे यौगिक बोलते हैं। पंके जायते पंकजः, पंक में जो होता है, कीचड़ में जो होता है उसे पंकज बोलते हैं ना। क्यों, उसमें होता है कि नहीं पंकज? कीचड़ में तो का आप तो और भी कुछ होता है उसमें, केवल कमल ही होता है क्या? और घास भी तो होते हैं बहुत कुछ, उनको तो नहीं बोलते। इसीलिए वहां यौगिक केवल नहीं कहा, योग रूढ़ी बोला। इसीलिए योग रूढ़ी है वो। केवल यौगिक कहेंगे तो कीचड़ में जो कुछ भी होगा सबको पंकज कहा जाएगा, फिर ऐसा नहीं होता है। केवल कमल को ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये योग रूढ़ी शब्द है। ठीक है। और धनपति मान लीजिए दोनों हो सकता है। धनपति माने धनस्य पति धनपति ही, एक तो धन का स्वामी, उसके पास खूब धन है तब धनपति। एक तो दरिद्र नारायण है, नाम है धनपति। तो क्या हुआ इसका मतलब? धनपति रूढ़ी है, उसकी व्युत्पत्ति नहीं करनी है। यदि कुछ नहीं है फिर भी उसका नाम धनपति है तो समझ लीजिए वहां व्युत्पत्ति धनस्य पति, धन तो है ही नहीं उसके पास, कैसे धन का पति हो सकता है? तो इसका मतलब वो धनपति वहां व्युत्पत्ति नहीं है, वो अव्युत्पन्न शब्द बोलेंगे। उसकी व्युत्पत्ति नहीं करना है, वो रूढ़ी शब्द है। ठीक है। धन का जो पति होगा, खूब सारा धन है, कुबेर है, वो धनपति है वो। हाँ, रूढ़ी मतलब उसका यदि अर्थ विचार किया जाए तो अर्थ जिसमें नहीं घटता, सीधा सीधा समझो। क्या रमापति बोल दिया किसी को नाम, किसी व्यक्ति का नाम रमापति, रमा तो लक्ष्मी है, उनका पति है वो, अर्थ नहीं घट रहा है। वो व्यक्ति रमा का पति नहीं है फिर भी रमापति बोला जा रहा है। तुम दीपक बोला, तुम्हारे पास कुछ प्रकाश करने की क्षमता ही नहीं है, तुम्हारा नाम दीपक है।
क्या है? रूढ़ी है। ये क्या है? रूढ़ी है। हाँ, क्या है? रूढ़ी है। ठीक है, समझे? तुम्हारा का क्या बोले थे नाम? दीपक ही? सुदीप। देखो सुदीप जो अच्छी तरह से प्रकाशित करे वो सुदीप। ये कौन सा प्रकाश कर रहा है? यहीं तो लाइट जलाना पड़ रहा है। तो ये क्या है? तुम्हारा केवल रूढ़ी है, यौगिक नहीं है। समझ गए? क्या है ये? डिस्टर्ब कर रहा है, कौन है? श्री राधे। ठीक है, जिसमें अर्थ घटता है तो समझ लो क्या है? यौगिक है। जिसमें अर्थ नहीं घटता उसे क्या बोलेंगे? रूढ़ी। ठीक है, इतना सामान्य। इसके बहुत है लेकिन इतने ही समझो। तो हम क्यों ये बताने लगे थे? अच्छा, व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न जो शब्द हैं, व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न, ठीक है? व्युत्पन्न माने जिसकी व्युत्पत्ति होती है उसे व्युत्पन्न कहते हैं, जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती है उसे व्युत्पन्न कहते हैं। लो इसको उठाओ, ये रास्ता पूछ रहा होगा, उसको बताओ। हाँ, अव्युत्पन्न और व्युत्पन्न। ठीक है, व्युत्पन्न जिसकी व्युत्पत्ति होती है उसे व्युत्पन्न, जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती है अव्युत्पन्न। तो अव्युत्पन्न जितने शब्द हैं उनका यदि कोई ना कोई अर्थ है तो उनकी प्रातिपदिक संज्ञा कौन करेगा? अर्थबद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। कौन सूत्र करेगा? अर्थबद। ठीक है, अव्युत्पन्न है, उनका कोई ना कोई अर्थ है। बहुत से शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उनकी नहीं करेगा। कोई ना कोई अर्थ जरूर होना चाहिए। ठीक है, शब्द अव्युत्पन्न है लेकिन उनका कोई ना कोई अर्थ है, तो उनकी उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, माने उसको भी हम प्रातिपदिक कहेंगे। और दूसरे शब्द क्या होते हैं? व्युत्पन्न है, व्युत्पत्ति होती है और अर्थवान है, उनका कोई ना कोई अर्थ है, तो उनकी प्रातिपदिक संज्ञा कौन करेगा? कृतद्धित समासाश्च। इसका मतलब ये हुआ अव्युत्पन्न जो अर्थवान शब्द हैं वो भी प्रातिपदिक हैं, और व्युत्पन्न जो अर्थवान शब्द हैं वो भी प्रातिपदिक। प्रातिपदिक दो तरह के हुए ना, अव्युत्पन्न अर्थ वाले और व्युत्पन्न अर्थ वाले, दो हुए कि नहीं? व्युत्पन्न अर्थ वाले और अव्युत्पन्न अर्थ वाले जो शब्द हैं वो दोनों ही प्रातिपदिक हुए, दोनों का नाम प्रातिपदिक है। आप समझे कि चाहे वो व्युत्पन्न प्रातिपदिक हो चाहे अव्युत्पन्न प्रातिपदिक हो, प्रातिपदिक संज्ञा करने का प्रयोजन केवल एक ही है, क्या? स्वादि करना। प्रातिपदिक संज्ञा तो दो तरह के शब्दों का हो रहा है, व्युत्पन्न शब्दों का हो रहा है और अव्युत्पन्न शब्दों का हो रहा है, लेकिन प्रातिपदिक का प्रयोजन केवल एक है, क्या? स्वादि प्रत्यय करना। स्वादि प्रत्यय करके क्या होगा फिर? स्वादि प्रत्यय करने के बाद क्या होता है? पद हो जाता है। स्वादि प्रत्यय करने के बाद पद हो जाता है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? सुबंत पद। उन्हें क्या बोलते हैं? सुबंत पद। समझ गए? प्रातिपदिक संज्ञा किन शब्दों की होती है? दो शब्दों की। कौन कौन? भाई इतना तो ध्यान रखो ना, व्युत्पन्न और अव्युत्पन्न शब्द कितने प्रकार के हैं? कौन कौन? व्युत्पन्न किसे कहते हैं? बस इतने ही ध्यान रखो। जिसकी भी, इसके और लंबा है, हम वो नहीं बता रहे। जिसकी व्युत्पत्ति होती है उसे व्युत्पन्न कहते हैं, जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती है उसे अव्युत्पन्न कहते हैं। तो अव्युत्पन्न शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा कौन करेगा? अर्थवद धातुर प्रत्यय। अव्युत्पन्न शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा कौन करेगा? कृतद्धित समासाश्च। अव्युत्पन्न शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करेगा अर्थवत, अव्युत्पन्न शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करेगा या संज्ञा सा फलवती। जो भी संज्ञा करते हैं उनका कोई ना कोई प्रयोजन। तो आपने दोनों प्रकार के जो शब्द हैं उनकी प्रातिपदिक संज्ञा किया,
प्रातिसंज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? स्वादि प्रत्यय करना, ठीक है, स्वादि प्रत्ययों को करना। स्वादि प्रत्यय क्यों करना? पद बनाने के लिए। स्वादि प्रत्यय क्यों करना है? पद, क्योंकि जब स्वादि आएंगे तभी सुबंत होंगे ना। स्वादि नहीं आएंगे तो सुबंत होंगे क्या? नहीं होंगे। तो सुप्तिंग अंतम पदम से पद संज्ञा कैसी होगी? तो इसीलिए जब स्वादि आएंगे तो सुबंत हो जाएंगे, सुप्तिंग अंतम पदम से पद संज्ञा करेंगे, तो पद संज्ञा करेंगे तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अपदम न प्रयुंजीता, अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए, शास्त्र कहता है। क्या कहता है? अपद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब हमको प्रयोग करना है तो पद बनाना पड़ेगा। पद बनाने के लिए क्या करना होगा? स्वादि लाना होगा। स्वादि लाने के लिए क्या करना होगा? प्रातिपदिक संज्ञा करना होगा। प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए क्या आवश्यकता है? अर्थवान होना आवश्यकता है। अर्थवान के भी दो प्रकार के शब्द होते हैं, कौन कौन? व्युत्पन्न, अव्युत्पन्न। तो व्युत्पन्न शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा कौन करेगा? कृतद्धित समासाश्च। अव्युत्पन्न शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा कौन करेगा? आया समझ में? शब्द दो प्रकार के हैं, कौन कौन? जो व्युत्पन्न किसे कहते हैं? अच्छे से बोलो ना। केवल वृंदावन आकर के भोजन करने से भोजन नहीं पचेगा, पढ़ने से पचेगा। हाँ, जिसकी व्युत्पत्ति होती है उसे व्युत्पन्न, और जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती है, भाई इतना तो ध्यान रहेगा ना, जिसकी व्युत्पत्ति होती है उसको व्युत्पन्न कहते हैं, जिसकी व्युत्पत्ति नहीं होती उसे व्युत्पन्न। ठीक है। अव्युत्पन्न शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा कौन करेगा? अव्युत्पन्न भी शब्द अर्थवान भी होते हैं, अनर्थक भी होते हैं, भी ध्यान रखना। जो अव्युत्पन्न शब्द है वो अर्थवान भी होते हैं, अनर्थक भी होते हैं, लेकिन अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होगी। ठीक है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होते। बहुत शब्द हैं ऐसे जिनके कोई अर्थ नहीं। इसका मतलब अव्युत्पन्न भी हो लेकिन अर्थवान होना जरूरी है। ठीक है। जो व्युत्पन्न शब्द है उनका तो कोई ना कोई अर्थ रहता ही है। जो व्युत्पन्न है उनका तो अर्थ, अव्युत्पन्न हो अर्थ न हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अव्युत्पन्न वाले दोनों होंगे, अर्थवान भी होंगे, अनर्थक भी होंगे। जो अर्थवान है उनके प्रातिपदिक संज्ञा। ठीक है। तो प्रातिपदिक संज्ञा कौन हुए? अव्युत्पन्न अर्थवान शब्द, अव्युत्पन्न अर्थवान शब्द। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद क्या होगा? क्या होगा? स्वादि प्रत्यय होंगे। प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद क्या? स्वादि प्रत्यय होंगे। स्वादि प्रत्यय होने के बाद क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। जब पद हो जाएगा तो हम उसका प्रयोग कर सकेंगे। ठीक है। हम उसका प्रयोग करेंगे। जब प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? पुण्य की प्राप्ति होगी। पुण्य की जब प्राप्ति होगी तो क्या होगा? स्वर्ग मिलेगा। व्याकरण लोग अपद का प्रयोग करने से पाप लगता है ऐसा मानते हैं। अपद का प्रयोग करेंगे मतलब अशुद्ध शब्द हुआ, उसका यदि प्रयोग करेंगे तो पाप लगेगा। साधु शब्द माने शुद्ध शब्द का प्रयोग करेंगे तो पुण्य होगा। तो शुद्ध शब्द कब होगा? जब पद बनेगा। जब उसका प्रयोग करेंगे तभी क्या होगा? पुण्य होगा। ठीक है। साधु शब्दों के प्रयोग से पुण्य, असाधु शब्दों के प्रयोग से पाप। असाधु माने अशुद्ध शब्द, साधु माने शुद्ध शब्द। साधु शुद्ध, शुद्ध माने व्याकरण के दृष्टि से जो सिद्ध होते हैं, व्याकरण के द्वारा जो सिद्ध होते हैं उनको बोलते हैं शुद्ध शब्द। जो व्याकरण के दृष्टि से सिद्ध नहीं होते उन्हें बोलते हैं असाधु शब्द, अशुद्ध शब्द, जो भी बोलो। ठीक है। इतनी बात समझ में आई? तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले दो सूत्र हुए, कौन कौन? अर्थवत किसकी प्रातिपदिक संज्ञा करेगा? अव्युत्पन्न अर्थवान की, बोलो। अकृतद्धित समासः से किसकी करेगा? व्युत्पन्न अर्थवान की करेगा। ठीक है। इतना तो आ गया। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद क्या हो जाएगा? स्वादि प्रत्यय आएंगे। स्वादि प्रत्यय आने के बाद क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। ठीक है। इतना बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई नहीं आई? अब आगे बढ़ते तो हो गया। उपदा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है?
उपदा संज्ञा करने वाला सूत्र किसकी उपदा संज्ञा करता है? बस इतनी चीज जानिए बस, और ज्यादा जानना नहीं। अंतिम से ठीक पूर्व में जो वर्ण है वही उपदा है। स्वर हो चाहे व्यंजन हो, कोई भी हो, हमको देखना नहीं है। उपदा दोनों है, लेकिन उपदा स्वर रहेगा तो कोई काम रहेगा, व्यंजन रहेगा, उपदा संज्ञा का कोई ना कोई प्रयोजन रहता है। ठीक है, अंतिम वर्ण से पूर्व का जो वर्ण है उसकी उपदा संज्ञा, अंतिम से ठीक पूर्व में। ठीक है, अंतिम से ठीक पूर्व में जो है वो उपदा है। ठीक है, और धातु संज्ञा किसकी होती है? क्रियावाचक भू आदियों की। और किसकी होती है? सनादि जो 12 जिसके अंत्य में है उस समुदाय की होती है। धातु संज्ञा दो की, या किसकी होती है? भू आदियों, क्रियावाचक भू आदियों की होती है, और सनादि प्रत्यय जिसके अंत्य में है उनकी भी धातु संज्ञा होती है। ठीक है, अब जो भुआदयो धातव से जिसकी धातु संज्ञा होती है उनको हम क्या बोलते हैं? औपदेशिक धातु। ध्यान रखिए, भूवादयो धातव से जिसकी धातु संज्ञा होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? औपदेशिक धातु। औपदेशिक धातु, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? औपदेशिक धातु। भूवादयो धातव से हम जिसकी धातु संज्ञा करते हैं उसको हम बोलते हैं उप नहीं, औपदेशिक धातु। ठीक है, और सनादंता धातव से जिसकी धातु संज्ञा करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आतिदेशिक धातु। आतिदेशिक, ध्यान रखना, ये शब्द ये बहुत उपयोग है आगे। ये सब नहीं जाने रहोगे फिर बाद में समस्या आएगी, वहां ऐसे देखते रहोगे क्या है, फिर दोबारा हमको फिर ये सारा समझाना पड़ेगा। दो धातु दो तरह के हुए, कौन? औपदेशिक, आतिदेशिक। धातु कितने प्रकार के हैं? औपदेशिक और आतिदेशिक। औपदेशिक किसे कहते हैं? भुआदयो धातव से जिसकी धातु संज्ञा होती है उसे औपदेशिक बोलते हैं। और जो सनादि प्रत्यय अंत्य में होने के कारण से जो धातु होते हैं उनको बोलते हैं आतिदेशिक। ठीक है, सनादि अंत में होने के कारण से जिसकी धातु संज्ञा होती है उनको क्या बोलते हैं? आतिदेशिक। ठीक है, और जो भू आदि प्रत्यय अंत में नहीं है, भू आदि जो है उनको क्या बोलते हैं? औपदेशिक। धातु दो तरह के हुए, ठीक है, कौन कौन? औपदेशिक, आतिदेशिक। औपदेशिक, आतिदेशिक। औपदेशिक, आतिदेशिक। औपदेशिक, आतिदेशिक। भूआदयो धातव से जिसकी धातु संज्ञा होती है उन्हें क्या बोलते हैं? औपदेशिक। सनादंता धातव से जिसकी धातु संज्ञा होती है उन्हें क्या बोलते हैं? आतिदेशिक। समझ में आया? भूआदयो धातव से जिसकी धातु संज्ञा होती है उनको हम क्या बोलते हैं? और सनादनता भाई 12 जिसके अंत्य में उनको बोलते हैं आतिदेशिक। बस ये प्रत्यय अंत्य में होने पर आतिदेशिक, ये प्रत्यय अंत्य में नहीं है तो फिर जो भुआदि हैं उनको औपदेशिक। समझ गए? ध्यान रखना, औपदेशिक, आतिदेशिक। औपदेशिक और आतिदेशिक। ठीक है, औपदेशिक धातु हैं और आतिदेशिक, दो प्रकार के। औपदेशिक, आतिदेशिक। औपदेशिक किसको कहते हैं? भू आदियों को औपदेशिक कहते हैं। जिनकी भुआदयो धातव से धातु संज्ञा होती है उनको उपदेशिक बोलते हैं। ठीक है, और सनादनता धातव से जिसकी धातु संज्ञा होती है उन्हें क्या बोलते हैं? आतिदेशिक। समझ गए? आतिदेशिक, औपदेशिक। समझ गए? आतिदेशिक, औपदेशिक। आतिदेशिक किसको बोलते हैं? ध्यान रखो। हाँ, हाँ, माने सनादि जिसके अंत में है उनको आतिदेशिक, जिस और जो भू आदि हैं उनको औपदेशिक। ठीक है, अभ्यस्त संज्ञा किसको बोलते हैं? अभ्यस्त संज्ञा बोलिए, जैसे जब किसी धातु का दित्व हो जाता है, हाँ, माने जब धातु का दित्व हो जाता है
जब किसी धातु का दित्तो कर दिया जाता उस समुदाय की अभ्यस्त संज्ञा होती है। ये रखना है ना। जब किसी धातु का दित्तो कर देते हैं उन दोनों का जो समूह है उसको हम कहते हैं अभ्य। जैसे पट पट, वद वद, लिख लिख, ये दोनों ही अभ्यस्त हैं। अब पठ 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 में जो पहला वाला पठ है क्या है? अभ्यास है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। और दादा घ्वदाप, घू, राम प्रताप क्या है? राम प्रताप क्या है? संज्ञा। राम प्रताप संज्ञा है, तो घू भी एक संज्ञा है। तो किसकी होगी घू संज्ञा? हम घू किसको बोलेंगे? दा धा। दा और धा जब रहेंगे तो हम उनको बोलेंगे घू। दा धा, दा धा, एक घू है। दा धा क्या है? घू है। भाई ये दो के अलावा और घू होते ही नहीं, दो ही हैं घू। घू एक नाम है। कौन सूत्र है घू संज्ञा करने वाला? दादा घ्वदाप, दाधा घ्वदाप, धातु संज्ञा करेगा, ठीक है। बात समझ में आई नहीं आई? और उसके बाद क्या आया? सर्वादीनि सर्वनामानि। अब देखिए, ये सर्वादि गण में पढ़े गए शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। कितने हैं? 42, 42, 42 है शब्द, ठीक है। ये जो सर्व शब्द होते हैं ये हर किसी के लिए शब्द प्रयोग कर दिया जाता है, इसीलिए सर्वादि है। जैसे सर्वादि जो शब्द होते हैं हर किसी के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे सर्व, सर्वे आगच्छन्ति, सर्वे छात्राः आगच्छन्ति, बोलते हैं। सर्वे बालकाः आगच्छन्ति, सर्वे ब्राह्मणाः आगच्छन्ति, सर्वे क्षत्रियाः आगच्छन्ति। इसका मतलब सर्व शब्द का अर्थ अलग अलग है, लेकिन हर किसी के लिए हम बोल सकते हैं। सर्व माने स्पेशल नहीं है। जैसे शुभम बोल दिया तो शुभम इसके अलावा किसी को बोल सकते हैं क्या? शुभम ये इसी को बोलेंगे, अकेले को, स्पेशल है। लेकिन सर्व सभी के लिए बोल सकते हैं, इसीलिए सर्वादि है। अब जैसे सर्व, विश्व, विश्व माने सर्व माने भी सभी, विश्व माने भी सभी अर्थ है। विश्व माने पूरा विश्व नहीं, विश्व माने भी सर्व, सभी अर्थ है। सर्व का अर्थ भी सर्व, विश्व का अर्थ भी सभी। उभ, दो, उभ माने दो, दो, ये दो, वो दो, किसी के भी लिए भी बोल सकते हैं। दो, दो बोलना है बस। दो वो कौन है? स्पेशल है क्या? दो पुस्तक, दो घड़ी, दो बालिका, दो बालक, देखो किसी के लिए भी बोल सकते हैं, इसीलिए सर्व है, ठीक है। कतरह, कतर, कौन, कौन पुस्तक है, कौन बालिका है, कौन बालक है, कौन लेखक है, कौन विद्वान है, देखो किसी के लिए भी प्रयोग हो रहा है कि नहीं? ये भी सर्वादि है। माने सर्वादि का मतलब जो सभी के लिए प्रयोग किया जा सकता हो उनको बोलते हैं सर्वादि। जो सभी के लिए प्रयुक्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सर्वादि। राम है तो केवल राम के लिए ही प्रयुक्त होगा, उसके अलावा होगा और किसी के लिए नहीं होगा। जैसे सह आगच्छति, सह आगच्छति, सह आगच्छति, सह आगच्छति, देखिए किसी के लिए भी बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। यह पठति, यह पठति, यह पठति, सबके लिए होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं सर्वादि। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इनको जानना जरूरी है। जो सर्वादि गण में आते हैं तो कौन कौन से आते हैं? सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्व, त्वत्, सम, सीम, ये छूट गया। ने में क्या? रुको रुको रुको। सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, त्व, नियम, सम, सीम, पूर्व, परा, वर, दक्षिणोत्तरा, पराधराणि, व्यवस्थायाम संज्ञायाम, समज्ञाति धनाख्यायाम,
अंतरम भैर्योगोपसंव्यानयो हो, ये है। हाँ हाँ क्या, ये तो है, जब आएगा जानो, वही नहीं लिखा, ये है। ठीक है, जब आगे शब्द आएगा वही है। ये सर्वादि हैं, इनको सर्वादि बोलते हैं। ठीक है, इनकी सर्वनाम संज्ञा होती है। हाँ हाँ, ये भी है। त्यद तद इदम अदस एक द्वि युष्मत् अस्मत् भवतु किम, यहाँ तक। ठीक है, ये पूरे सर्व से लेकर के किम तक जितने हैं वो सर्वादि हैं। सर्व से लेकर के किम तक जितने शब्द हैं सभी क्या हैं, सर्वादि हैं। ये सबको सर्वादि बोलते हैं। क्या, सर्व से लेकर के किम तक जितने शब्द आते हैं वो सब क्या हैं, सर्वादि हैं। समझे? इनको सर इस जो सबके लिए प्रयोग होते हैं उनको बोलते हैं सर्वादि। अब प्रयोग करेंगे तब आएगा। ठीक है, सर्वनाम संज्ञा करने वाला सूत्र है। ये क्या करता है, सर्वनाम संज्ञा। ये क्या करता है, सर्वनाम का मतलब होता है सर्वेशाम नाम सर्वनाम, तो सभी का नाम हो, सबका वाचक हो। सर्वनाम माने वाचक, शुभम क्या है, वाचक, नाम है, नाम माने वाचक, वाचक उसका उसको माने उसका बोध कराने वाला। ये पुस्तक क्या है, पुस्तक शब्द, ये किसका वाचक है, इसका। ठीक, अस्वरादि निपातम अव्ययम और समज्ञाति धनाख्या। अब देखो इतना आया जितना बताया, अब चलो आगे। ये कल का ही तुम लोग को बताते बताते सारा समय निकल गया। अब आज थोड़ा नया भी तो होना चाहिए। चलो, प्रश्मेय पद और आत्मने पद क्या है, प्रश्मेय पद आत्मने पद तो पता हो गया। जैसे प्रश्मेय पद आत्मने पद कौन होते हैं, तिप्त जी, लिखो यहाँ लिख दो, लिख चुके हैं शायद आप लोग। तिप्त जी सिप्थ मिबस मस, इतने क्या है, ये परस्मय पद है, ध्यान रखिए। और तुम लिख दो, तो रूप लिख करके उत्तम के साथ लिख दो अस्मत् अहम आबाम वयम, मध्यम के साथ त्वम युवाम यूयम, और शेष के लिए लिख देना गच्छति गच्छत गच्छन्ति, कोई भी हो। नहीं तिप्ता जी नहीं, पहले लिखो गच्छति गच्छत, कल का ही लिखो, उसके बाद बताते हैं। हम यहाँ बता रहे हैं तुम उसकी तैयारी करो। हाँ चलो, क्या बता रहे थे, देखिए प्रश्मेय पद और आत्मने पद दो होते हैं ना, प्रश्मेय पद आत्मने पद। प्रश्मेय पद माने तिप तस झी सिप थस थ, यही प्रश्मेय पद है। अब इसके आगे जो है क्या है, आत्मने पद है, इनको बोलते हैं आत्मने पद। तिप तस झी सिप थस थ मिब बस मस, हमने यद्यपि पहले भी बताया था उत्तरयोदशी के दिन। तिप तस झी सिप थस थ मिब बस मस। आगे लिखो, त आताम झ थास आथाम धुम इड बही महिंग, बही मही लिखो। क्या, तीप तस झी सीप थस थ मीप बस मस, ये इसके आगे लिखो परस्मय पद, ऊपर लिख दो परस्मय पद और ये लिख दो तीप तस झी सिप थस थ मिप बस मस। और इसमें लिख दो शुरू वाले में प्रथम पुरुष, वहाँ हाँ प्रथम, ऊपर लिख दो, जगह है ना, हाँ ऊपर में, ऊपर उधर गच्छता के ऊपर लिखो। अच्छा कोई जगह नहीं, क्या लिखियो, श्री राधा, हाँ उसी के बगल में लिख दो प्रथम पुरुष। ये जानना है ना। तो आपको बताया तीप तस झी सिप थस थ, हमने कल क्या बताया था, केवल ती, बोलिए, तह अंति सी थह थ आमी आवह आमह ती
तह अन्ते शी थह थ आमी आबह आमह। सुनाइए। तीतः अन्ते शीथः थ आमी आबह आमः। तीतः अन्ते शीथः थ आमी आबह आमः। तीतः अन्ते शीथः थ आमी आबह आमः। फटाफट आना चाहिए। हाँ, भूलना नहीं। अदंत जो पर धातु हैं उनमें लट में यही लगाओगे रूप बन जाएंगे। कोई भी धातु हो, कोई भी धातु हो, अदंत धातु। अदंत का मतलब वादिका, दिवादिका, चुरादिका, तुदादिका और चुरादिका। भ्वादिका धातु और दिवादिका धातु, तुदादिका धातु, चुरादिका, ये धातु में ये जोड़ दोगे रूप तैयार हो गए। आपको कुछ सोचना नहीं। तुद धातु बताइए। तुदा जोड़ के बोलिए। हो गया। तुदती तुदतः तु, ये कहाँ का धातु है? तुदादि का है। चोरय बोलिए। हो गया। ये कहाँ का? चुरादि का। एक गच्छ धातु कहाँ का है? भुआदि का। और दिवादि का लीजिए एक दिव्य। शिव्य, शिव्यति माने सीलता है। शिव्यति माने सीलता है। शिव्यति देखिए बन गया ना। ये जोड़ देंगे बन गया। लट लकार का रूप बनाना बहुत आसान हो गया आप लोगों को। अब सारे रूप आ जाएंगे। आप भुआदि खोल के ये लघु सिद्धांत कौमुदी के पीछे देखोगे धातु पाठ, भुआदि के रूप बनाते चलना। जो लिखा है वहाँ हल लिखा होगा, आप उसमें अ लगाना। सप वाला अ होगा, तुदादि में स वाला होगा, चुरादि में सप वाला होगा, ठीक है। दिवादि में स्यन लगेगा। आप बना लोगे सारे रूप बन जाएंगे, कोई कठिन नहीं। नहीं बने तो हमको बोलना, ठीक है। तो हम ये बताना चाह रहे थे प्रत्यय दो तरह, तिंग प्रत्यय दो तरह के होते हैं। एक होते हैं प्रश्मे पद, दूसरे होते हैं आत्मने पद, ठीक है। क्या होते हैं? तिंग। तिंग दो प्रकार के होते हैं। क्या? परस्मै पद, आत्मने पद। तिंग कितने होते हैं? हाँ, तिंग कितने होते हैं? 18 होते हैं। तिंग कितने होते हैं? 18 होते हैं, ठीक है। 18 प्रत्ययों को हम तिंग बोलते हैं, ठीक है। 21 प्रत्ययों को हम सुप बोलते हैं। 21 प्रत्ययों को क्या बोलते हैं? सुप। और 18 प्रत्ययों को हम क्या बोलते हैं? तिंग। तो तिंग में आप उनको आधा आधा बांट दीजिए। 9 को अलग कर दीजिए, पहले वाले 9, बाद वाले 9 को अलग कर दीजिए। तो पहले वाले जो 9 होते हैं उन प्रत्ययों का नाम है प्रश्मय पद। बाद वाले जो 9 हैं उनका नाम है, ठीक है। पहले वाले जो 9 हैं उनका नाम है प्रश्मय पद, बाद वाले 9 का नाम है। तो प्रश्मय पद कैसे कहते हैं? तो प्रश्मय पद संज्ञा करने वाला सूत्र है लह परस्मय पदम। क्या सूत्र है? लह परस्मय पदम। ध्यान रखना, लह परस्मय पदम। क्या सूत्र है? बैठ जाओ बैठ जाओ। लह परस्मय पदम, ठीक है। और फिर आत्मनेपद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? तंगानावात्मने पदम। सूत्र ध्यान रखना है, ऐसे नहीं बोला जाए। संज्ञा करने वाले सूत्र हैं इसीलिए बोला जाता है ना। तिबादी जो 9 हैं, तिप से लेकर के जो 9 हैं उनको क्या बोलते हैं? परस्मय पद। और उसके बाद वाले को क्या बोलते हैं? आत्मने पद। तो परस्मय पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? लह परस्मय पदम। आत्मने पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? तंगाना बात्मने पदम। परस्मय पद संज्ञा करने वाला सूत्र है, आत्मने पद संज्ञा करने वाला सूत्र, इस पूरा ध्यान रखना है।
नहीं तो ये हमारा ये बोलना बेकार हो जाएगा। तिबादी कितने होते हैं? हाँ, 18 होते हैं। तिबादी कितने होते हैं? 18 होते हैं। तिबादी कितने होते हैं? 18। तो 18 में से जो पहले के 9 हैं उनकी क्या होती है? प्रश्न पद संज्ञा। जो बाद के 9 हैं उनकी क्या होती है? तो प्रश्न पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? क्या? और आत्मनेपद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? तंगानाब आत्मनेपदम। ठीक है, ध्यान आया? तो तिवादी जो 9 हैं उनको हम क्या बोलेंगे? प्रश्न पद। और तंगादि जो 9 हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? तो आत्मनेपद संज्ञा को इस सूत्र ने किया। प्रश्न पद संज्ञा किस सूत्र ने किया? लह परस्मै पदम। में ध्यान रख, रटना है, ये रटना पड़ेगा। लह परस्मै पदम तंगानाब आत्मने पदम। 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 ठीक है, इतना हुआ। अब चलिए, तो ये हुआ। अब फिर अब जो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, इनको क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं? तीप तह जी, इनको बोलते हैं प्रथम पुरुष। क्या बोलते हैं? प्रथम पुरुष। अलग अलग, ठीक है। प्रश्न पद आत्मनेपद आ गया। और जो पहले पंक्ति के 3 हैं उनको क्या बोलते हैं? प्रथम पुरुष। तीप झी ये क्या है? प्रथम पुरुष। सिप थस्थ ये क्या है? मध्यम। भाई आप अपने आप लगा सकते हो, प्रथम माने पहले है, प्रथम पुरुष है। मध्य में है इसीलिए मध्यम पुरुष है। और अंतिम पुरुष नहीं बोला उन्होंने, उत्तम पुरुष नाम रख दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रथम है इसीलिए प्रथम पुरुष, बीच में है इसीलिए मध्यम पुरुष, और जो अंतिम में है उसको क्या बोलेंगे? उत्तम पुरुष। उत्तम का अर्थ अंतिम होता है संस्कृत में। उत्तम माने अंतिम। ठीक है, अंतिम को बोलते हैं उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो प्रथम पुरुष का मतलब हुआ तीप्तजी। मध्यम पुरुष का मतलब हुआ, और उत्तम पुरुष का मतलब हुआ क्या? मिब बस मस। ठीक है, इसी तरह आत्मनेपद में भी वही है। तो आताम झ। और तुम एद के भी लिख दो उधर, यहाँ लिखो नीचे, आत्मनेपद का भी लिखो। तह क्या? ते, इते, अंते, से। हाँ हाँ, नहीं नहीं वो नहीं लिखना, रूपी लिखो पहले। एधते, एधेते, एधन्ते। थोड़े दिन परिश्रम करो तो फिर देखो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। अभी जैसे हो वैसे ही रहोगे। तो तुमको अलग अलग रूप पता ही नहीं चलता, अब सारे रूप पता चल जाएंगे। हम लोग तो पता नहीं कितने दिन में तब हमको रूप आए। कितने दिन मतलब कई महीने। आप लोगों को क्या कुछ ही दिन में आ जाएंगे, क्योंकि हमको ये आइडिया किसी ने बताया नहीं। क्या है ये हमको दिखता नहीं। ये धते लिखा है, ए धते ए धेते। हमने क्या बोला, आप ध्यान दीजिए। एध है मूल, मूल है एध। उसमें ते, इते, अंते, से, ईथे और ध्वे। ए आ बहे जोड़ दो, आ यहाँ वो आ जोड़ दो। आ बहे, आम है, आ लिखो, लिख दिया आ बहे आम। हाँ ठीक है। अब देखिए, एध धातु है। धातु मेन क्या है? एध। वो भी सब करने के बाद, वास्तव में मूल तो एध हल है, सब जुड़ जाता है भुआदि में। ठीक है, एध हो गया, अदंत हो गया। और उसी से ते जोड़िए, एधते। इते जोड़ेंगे तो एध, इते में गुण संधि हो जाएगी। क्या बनेगा?
एधेते, हम ए नहीं बोला, इते बोला, इसीलिए कि एधा, इते में गुण संधि होने पर एधेते, ठीक है। और एधन्ते, एधसे, एधेथे, एदध्वे, एधे, एधावहे, एक एक लिखो धातु, ये उतारो, उतारिए, नहीं उतारे, हाँ। एधते, एधेते, हम्म। एधते, जैसे हम दूसरा दे देते हैं, आप अपने आप बोलिए, ये आइडिया समझ में आया? कामय, कामय का रूप बोलिए। तुम बोलो ये ज बोलो, ये ज, जैसे, हाँ, जैसे ये ज, हाँ, हाँ, ये जध्वे, हाँ, हाँ, आ है ना, ये जाब है, ये जाम है। बताओ, बताओ प्रज्ञा, बताओ, एज का बताओ, अभी इसने जो बोला एज, हाँ, ए जेते, हाँ, ये जे थे, हम्म, नहीं ये जध्वे, ये जे, क्यों नहीं आ रहा है? ए जे, ए जाब है, ए जाब है। सुदीप बोलो, बह का बोलो, तुमको तो डंडा ही लगाऊंगा, डंडा। तो पूरा सिद्धांत पढ़ करके आया, कह रहा था शुरू में जब मुझसे मिला, कहा सिद्धांत पढ़ लिए हैं। बताओ बदमाश, देखो, हाँ, तुमको यहाँ सामने, तुमको यहाँ सामने बैठाऊंगा और डंडा लगाऊंगा। ठीक है। वर्त बोलो, वर्तते है, रहता है, बोलते हैं ना, युवक क्या, युवराज आश्रमे वर्तते, हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक बोला इसे। अय, अय माने जाता है, अय, हाँ, अय, अयते बोलो ना, तुमने ये बोल रहे हो या को, हाँ, 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 धारा, धारा, धारा माने धारण करता है, ठीक है।
ये ध्री से धर बना है, ध्यान देना, ध्री से बना है, ठीक है। हाँ हाँ, हरी, हरी का, ध्री का धर बोला तो हरी का हर, हरते बोलो ना। देखो अर्धाव है, कहाँ से आ गया, ये ध जोड़ दे रहा है, ये ध का ध ही जोड़, हाँ, हरा बहे हराम है, भ्री, भ्री भ्री, भर बनेगा इसका, भरत से, हाँ ठीक है, ऐसे रूप होंगे, सब आना चाहिए, लटके फटाफट। हाँ, तो हमने ये बता रहा है, अभी इतना आया, अभी बताता हूँ। तो हमने क्या बताया अभी, परस्मैपर और आत्मनेपद, अब पता लग गया ना। जो ते, इते, अंते, से, इथे, द्वे, और ये क्या है, आत्मनेपद। ये आत्मनेपद लगने के बाद ये हो गए, ठीक है। जो ती हमने तह, अंति, सी, थह, थ, आमी, आवह, आम, ये क्या है, प्रश्न पद। समझ गए, प्रश्न पद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा था, हाँ, लह परस्मय पदम। और आत्मनेपद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा था, हाँ, ठीक है। अब प्रथम पुरुष कौन कौन से हैं, कौन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, बताइए। हाँ, जो पहले, चाहे आत्मनेपद हो चाहे प्रश्न पद हो, पहली जो पंक्ति के हैं वो क्या, प्रथम पुरुष, दूसरे पंक्ति के वो मध्यम पुरुष, तीसरे पंक्ति के हैं उत्तम पुरुष, ठीक है। अब लिखो सिद्धार्थ, इनके साथ एक क्रम से लिख दो, जैसे उत्तम पुरुष के साथ, उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है ना, उसमें अहम लिख दो, एक वचन के साथ अहम जोड़ दो, दो वचन के साथ आबाम जोड़ो, बहुवचन के साथ वयम, बस निश्चित है। हम उत्तम पुरुष का एक वचन करेंगे तो वहां अहम बोलना ही होगा, अहम के साथ ही रहेगा, दूसरे के साथ नहीं हो सकता। जैसे गच्छामी है तो गच्छामी के साथ वह जाता है, नहीं, वह कुछ नहीं होगा, अहम रहेगा, अपने लिए ही प्रयोग होगा वो। उत्तम पुरुष का एक, हाँ, गच्छामी बोल दिया तो अभी क्या पता लगेगा, अहम है, बस अहम के साथ ही होगा, उसके अलावा दूसरे के साथ प्रयोग हो ही नहीं सकता, निश्चित है, समझ गए। अथवा ये धे बोल दिया, आत्मनेपद ले लीजिए, क्या बना, ये धे, अहम ये धे, अहम के अलावा दूसरा उसके साथ लगेगा नहीं, चाहे वो परस्मय पद हो चाहे उत्तम पुरुष को, माने परस्मय पद हो चाहे आत्मनेपद हो, लेकिन उत्तम पुरुष का यदि एक वचन है तो उसमें अहम ही लगेगा, ध्यान रखना है, बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक है। अहम गच्छामि, आबाम गच्छावः, वयम गच्छामः, वयम भ्रमणार्थम गच्छामः, वयम दर्शनार्थम गच्छामः, वयम शाक आनयनार्थम, आनयनाय गच्छामः। देखिए गच्छामः लगेगा ना वयम के साथ, दूसरा नहीं हो सकता, अहम के साथ गच्छामि ही होगा, दूसरा कभी नहीं हो सकता। गच्छामि बोल दिए तो अहम रहेगा, अहम रहेगा तो गच्छामि रहेगा, ये दोनों एकदम जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब फिर मध्यम पुरुष के साथ क्या बोलना है, त्वम, युवाम, यूयम, यूयम, त्वम,
युवाम यूयम। अब इसके अलावा जो कोई वह बोलना है, किसी का नाम लेकर के बोलना है, तो प्रथम पुरुष का प्रयोग करना है। जो बचे माने अहम आबाम वयम त्वम युवाम यूयम के अलावा जो भी बचा उसके साथ प्रथम पुरुष का प्रयोग करना है। सीता जाती है, एक सीता है तो गच्छति, दो सीता है तो गच्छता, तीन है तो गच्छन्ति, और उसके से ज्यादा भी है तो गच्छन्ति, ये बोलेंगे ना। राम जाता है तो भी वही बोलेंगे, वह जाता है तो भी यही बोलेंगे, यह जाता है तो भी वही बोलेंगे। देखिए समस्या आ रही क्या? माने आप दो का ध्यान रखिए, अहम आबाम वयम और त्वम युवाम यूयम, इनमें से कोई है तो इनको देख करके प्रयोग करिए, इनमें से कोई नहीं है तो आप समझ लीजिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होना है। और देखिए कोई एक है, दो है, तीन है, एक है तो एक वचन बोल दीजिए, दो है तो राम गांव जाता है। अब यहाँ क्या होगा, किस पुरुष का प्रयोग होगा बताओ? राम गांव जाता है, किस पुरुष का प्रयोग करोगे? बस राम आया क्या? हम युवाम वयम त्वम यूयम वयम आए क्या कोई? राम, तो वहां क्या होगा? प्रथम पुरुष का प्रयोग। राम अकेला है तो प्रथम पुरुष का एक वचन प्रयोग करिए। रामो बोलेंगे तो दो वचन गच्छता बोल देना है, रामाहा बोलेंगे गच्छन्ति बोल देना है। सीता पढ़ती है, पढ़ रही है, क्या बोलिए? प्रथम पुरुष का होगा, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष किसका होगा? प्रथम पुरुष। पठ का रूप चलाइए, हाँ लिख का चलाइए, हंस का चलाइए, अब कोई भी रूप चला लोगे तो आपको इतने ही पता करना है, ये धातु भुआदि का है तो ऐसे चलाना है, और दिवादि का है तो ऐसे वहां य जुड़ जाएगा। दिवादि का होगा तो क्या जुड़ेगा? य जुड़ जाएगा, ये थोड़ा ध्यान रखना। य ठीक है, धातु के बाद में य जुड़ेगा। उसके बाद अभी हमने दिव्यति बताया, सिव्यति बताया ना, ठीक है, ये विकर्ण प्रत्यय है श्याम। ठीक आया, तो प्रथम पुरुष पता लग गया, मध्यम पुरुष पता लग गया, उत्तम पुरुष पता लग गया। प्रथम पुरुष के क्या, उत्तम पुरुष का प्रयोग किसके संग कर देना है? अहम आबाम वयम, अहम आबाम वयम के साथ किसका प्रयोग करना है? उत्तम पुरुष का। त्वम युवाम और यूयम के साथ किसका प्रयोग करना है? मध्यम, ध्यान रखना है, ठीक है। त्वम युवाम यूयम का प्रयोग किसके साथ करना है? अहम आबाम वयम के साथ किसका प्रयोग करना है? अब इनके अलावा कोई आ जाए तो उसके साथ बस ये दो चीज ध्यान रखिए, अहम है कि नहीं और आबाम है कि नहीं, वयम है या नहीं, तुम है या नहीं, युवाम है या नहीं, और यूयम है कि नहीं। इनके अलावा और कुछ भी आ जाए आपको प्रथम पुरुष का प्रयोग करना है, ठीक है। किसी का नाम आ जाए या किसी का नाम ना आए, हमको लेना था, वहां किसका प्रयोग करना है? प्रथम पुरुष का प्रयोग करना है, ठीक है। युवराज भागवत पढ़ने के लिए जाता है, बोलिए इसका। युवराज विसर्ग जोड़ दीजिए, युवराज भागवत पठनार्थम, अर्थ जो जो शब्द है पठन पढ़ने के लिए, अर्थ जोड़ दीजिए तो पढ़ने के लिए अर्थ हो जाता है। अर्थ शब्द जोड़ देंगे तो क्या होता है? लिए अर्थ आ जाता है। पठनार्थम, भोजन के लिए जाता है भोजनार्थम, शयन के लिए जाता है शयनार्थम, खेलने के लिए जाता है क्रीडार्थम, ठीक है, दौड़ने के लिए जाता है, हाँ सब हो जाएगा। अर्थ अर्थ जोड़ देंगे तो लिए अर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? त्रीणी त्रीणी प्रथम
मध्यमोत्तमा, हाँ सूत्र है। क्या सूत्र है? तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा। देखिए, प्रथम माने जो पहले, उसको क्या बोलते हैं? प्रथम पुरुष। फिर कौन बोला उत्तम? जो सबसे पहले उसको क्या बोलते हैं? प्रथम पुरुष। जो बीच में उसे मध्यम पुरुष, जो अंतिम है उसे उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष संज्ञा कौन करता है? तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा। सूत्र याद रखना, मेहनत करना पड़ेगा, केवल पूछने से ही नहीं होगा, याद भी करना पड़ेगा। हाँ, तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा। तिंगस्त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तमा। ठीक है। ये क्या करता है? यद्यपि प्रथम मध्यम उत्तम इसमें लिखा है, ये पुरुष प्राचीनों के अनुसार हम लोग जोड़ देते हैं। कोई कहेगा कि यहाँ तो प्रथम पुरुष कहाँ संज्ञा कर रहा है, लिखा है प्रथम मध्यमोत्तमा। प्रथम संज्ञा ना होनी चाहिए, यहाँ लिखा है पुरुष। प्रथम संज्ञा, मध्यम संज्ञा, उत्तम संज्ञा होना चाहिए। तो आप तो बोलते हो प्रथम पुरुष, कहाँ से पुरुष जोड़ दिया? मध्यम पुरुष बोल रहे हो, उत्तम पुरुष बोल रहे हो, कैसे? तो कहते पुरुष, ये प्राचीनों ने इनका नाम, इनकी संज्ञा किया प्रथम पुरुष। तो कुछ हम उनसे भी ले लेते हैं, हम वैयाकरण उस परंपरा के हैं, तो कुछ उनसे भी हम ले लेते हैं। इसीलिए हमने प्रथम केवल न बोल करके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष बोला। ठीक है, हो गया? समझ में आया? हाँ, क्या? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम। उत्तम पुरुष के साथ किसका प्रयोग करना है? अहम, आवाम, वयम। मध्यम पुरुष के साथ किसका प्रयोग करना है? प्रथम पुरुष का प्रयोग, इससे जो कुछ भी बचे, शेष माने उक्तादन्य शेषा। उक्तादन्य शेषा, उक्त माने तीन, तो हमने 6 तो कहा, अहम, आबाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम। इनसे जो भी बचा उसको हम शेष कहते। शेष प्रथमा लिखा है, शेष में प्रथमा प्रथम पुरुष होता है। तो शेष कौन हुआ? जो बचे, जो हमने बोला नहीं, वो सब प्रथम, वहां प्रथम पुरुष का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हो गया। अब इसमें एक वचन, यदि एक है तो एक वचन, दो है तो द्विवचन, बहुत है तो बहुवचन। तो ये तिप एक वचन के लिए प्रयोग होगा। प्रथम पुरुष में भी तीनों वचन है, मध्यम पुरुष में भी तीनों वचन है, उत्तम पुरुष में भी एक है तो एक वचन प्रयोग करना। ती वाला एक वचन है, तस वाला, तह वाला द्विवचन है, और अंति वाला बहुवचन है, और सी एक वचन है, और थह द्विवचन है, थ बहुवचन है, आमी एक वचन है, आबह द्विवचन है, आमह बहुवचन है। ठीक है, ये कौन करता है एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा? तो फिर आया तान्नेक वचन द्विवचन बहुवचनान्नेकसः। तान्नेक वचन द्विवचन बहुवचनान्नेकसः। ये सब जाने रहोगे, आगे काम आएगा, नहीं तो फिर तान्नेक वचन, लघु सिद्धांत कौमुदी के भुआदि में है लिखे ये सब सूत्र। हाँ, भुआदि खोलिए तो, गलत लिखे होगे तो भी देख करके सही करवा लेना। तान्नेक वचन द्विवचन बहुवचनान्नेकसः। ये हम जितने सूत्र बता रहे हैं सब याद होना चाहिए। तान्नेक वचन द्विवचन बहुवचनान्नेकसः। तान्नेक वचन द्विवचन बहुवचनान्नेकसः। ठीक है, तान्नेक वचन द्विवचन बहुवचनान्नेकसः। ठीक है, एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक हो गया?
अब ये जैसे हमने बोला, ये अंतिम जो है, ये इनका प्रयोग कहाँ होगा? जहाँ अहम आबाम वयम का प्रयोग होने पर होगा। तो ये सूत्र कौन है? अस्मद्युत्तम, वही सूत्र है। देखिए ये सब सूत्र याद करिएगा। अस्मद्युत्तम, हमने बोला तुम, युवाम यूयम रहने पर मध्यम पुरुष, कौन सूत्र है? युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमा। अहम आबाम वयम रहने पर उत्तम पुरुष का प्रयोग करना चाहिए। कौन सूत्र बोलता है? अस्मद्युत्तम। त्वम युवाम यूयम का प्रयोग होने पर क्या का मध्यम पुरुष का प्रयोग करना चाहिए। कौन बोलता है? युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमा। और इनसे जो बचे उनके लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग करना चाहिए। कौन बोलता है? शेषे प्रथमः। ये सब याद रखना। शेषे प्रथमः, शेषे प्रथमः, शेषे प्रथमः हो गया। अस्मत् शब्द का प्रयोग करेंगे तो उत्तम पुरुष, युष्मद् शब्द का प्रयोग करेंगे तो मध्यम पुरुष। अब इन दोनों शब्दों का जब प्रयोग नहीं करेंगे, इनके अलावा और किसी का प्रयोग करेंगे तो प्रथम पुरुष। समझ में आया? चलो इतना ही करते हैं, अब आगे का फिर बताता हूँ। आप लोग करते जाइए, तब फिर हम आज भी वो कल धातु बताए थे ना। हम लोग विद्वान बनाना चाहते हैं, आप लोगों को अब तैयारी नहीं करोगे तो फिर तो हमारा परिश्रम बेकार हो जाएगा। गुहा का क्या बताया था कल? गुहती, रू बोलिए। यही देख करके बोलना है। अब हमने आत्मनेपद बोल दिया। विभत्स आत्मनेपद है। विभत्स का बोलिए। विभत्सते का अर्थ होता है बांधना। विभत्सते माने बांधता है। ठीक है, विभत्सते, विभत्सते, बी बी, वी नहीं लिखना, वी बी बी, विभत्सते, बी, वी नहीं, वी नहीं, बी, विभत्सते माने बांधता है। तुम बोलो, एक एक बोलेंगे। बोलो विभत्सते। मीमांसते, मीमांसते का मतलब क्या होता है? जिज्ञासा करना, जिज्ञासा करना, जानने की इच्छा। ठीक है, मीमांसते माने जिज्ञासते, जानने की इच्छा कर रहा है, जिज्ञासा हो रही है। मीमांसते। कामय, कामय का क्या अर्थ है बताया था? तुम बताओ कामय। नहीं, नहीं हुआ। काम यह है ना, यह तो तुम बोल ही नहीं रहे हो। काम यते, यह बोलो ना, ये मत बोला करो। यह काम यते, काम ये। हाँ हाँ, चलो आज ही आया है, कल आया, आज भी बोल रहा है इतना तो। हाँ, अब इसके बाद आइए। हाँ, इच्छा करता है। कामयते माने इच्छा करता है। पुस्तकम कामयते, पुस्तक की इच्छा करता है। कामयते,
पठितुम कामयते, पढ़ने की कामना करता है, पढ़ने की इच्छा करता है। धनम कामयते, धन चाहता है, चाहता है माने चाहना है का। धनम इच्छति बोलती हो ना आप, इच्छति तो बहुत कुछ बोलते, कामयते माने धन चाहता है, धन की कामना करता है। विद्वान कामयते, किम विद्वान विद्याम कामयते, विद्वान विद्याम कामयते। हाँ, विद्या विद्वान क्या करता है, क्यों करेगा वो, तो विद्वान तो तभी है जब विद्या है, काय की कामना करेगा भाई, बताओ। विद्वान विद्याम कामयते, विद्या क्यों चाहेगा, तभी तो विद्वान है, विद्या तो उसके पास है। तो हमने पहले ही बोला पूर्ण तो हो ही नहीं सकता कोई, परम विद्वान नहीं हो सकता, अभी भी उसमें कमी है। ठीक है। जुगुप्सते, घृणा करता है, जुगुप्स लिखो, घृणा करता है। जुगुप्सते का मतलब होता है घृणा करता है, ये शब्द बहुत उपयोग आएंगे। जुगुप जुगुप्सते, जुगुप सते माने घृणा करता है। घृणा नहीं करनी चाहिए ना किसी से। जुगुप्सते, हो गया। कौन किसके पास आया, रूप बोले ही नहीं, चलाओ। जुगुप्सते, हाँ, सेते, हाँ, जुगुप्ससे, जुगुप्से थे, जुगुप्सध्वे, जुगुप्से, तुम गड़बड़ा रहे हो भाई। त इते अंते, ये तो जोड़ना है ना। त क्या, ते इते अंते, से इथे, ये तो जोड़ना है। जुगुप्सते, जुगुप्सेते, जुगुप्सन्ते, जुगुप्ससे, जुगुप्से थे, जुगुप्सध्वे, जुगुप्से, जुगुप्सावहे, हो गया। गोपयते, गोपयते बोलो, गोपयते। हम्म, हम्म, ठीक है। गोपयते माने क्या होता है, निंदा करता है। ठीक है। गोपायति, गोपयति माने होता है छुपाता है, गोपयति माने छुपाता है, गोपयति होता है तो निंदा करता है, दोनों में अंतर आ जाता है। गोपायति माने छुपाता है, ठीक है, और गोपयति माने तितिक्षते, हो गया। तितिक्षते बोला का, तुम बोलो। हाँ, तितिक्षते का अर्थ है सहन करना, तितिक्षते माने सहन करता है, कुछ भी कह देता है, सहन कर लेता है। हाँ, तितिक्षते, हाँ, तितिक्षध्वे, हाँ, ठीक है। भ्रासते, बोलो तुम, भ्रासते, भ्रा भ्रा, भ्रासते, चमकता है, भ्रासते का मतलब चमकता है, ठीक है। भ्रासे,
नहीं है। चलो तुम अभ्यास करो, ठीक है। तुम बोलो भ्रास का। भ्रा कौन बोल रहा है? भ्रा भ्रा भ्रासते। भ्रास्यते। हाँ, भ्रास्यसे। हाँ, भ्रास्या। हाँ, भ्रास्यामहे, ठीक है। हाँ, चमकता, अभी तो बोला ना। भ्रासते का भी वही अर्थ है, भ्रास्यते यहाँ विकल्प से स्यन होता है। दोनों का अर्थ एक ही है, चमकता है। भ्रासते बोलेंगे तो भी चमकना, भ्रास्यते बोलेंगे तो भी चमकना। बा भ्रास भ्लास भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसी त्रुटि लसा, एक सूत्र है, वो आदि में आता है, लंबा, वो स्यन विकल्प से करता है। यह भी रहेगा और सब भी, दोनों, ठीक है। भ्रासते भ्रास्यते, जैसे क्रामते क्राम्यते, दोनों बनता है ना। कल क्या बोला था क्रामते का? उछल उछल कर चलना, नहीं बोला था? नागना भी होता है। हाँ, वही क्रामति, ऊपर में पद था, क्रमते और क्रामति, दोनों। क्रमते भी बनता है, क्रामति भी बनता है, ठीक है। क्रमति का मतलब होता है नांग करके जाना, और क्रामति का अर्थ होता है उछल उछल कर चलना। क्रामति होगा तो उछल उछल कर चलना, क्रामति का मतलब होता है नागना। नागना किसी को जाते हैं ना। हाँ, लसती लसते दोनों बनता है। लसती लसते का क्या बताया था हमने कल? इच्छा करना, अभिलाष। अभिलषति बोला था ना, इच्छा करना, किसी की अभिलाषा करना, इच्छा करना। तो ये दोनों होते, अभी लसती भी बोल सकते, लसते भी बोल सकते। लसती के रूप चला, कौन किसके पास पहुंचा? हाँ, लसते। लसे लसाब है, लसे, ठीक है। लसे लसाब है, लसाम है। सीयते। हाँ, सीयते। सूत्र कहाँ से पता होना है? वो तो रूपवान पता होना चाहिए बस। हाँ, बताओ। सीयते। अच्छा, आपके पास, हाँ, पहले सुनो। तो सीयते का मतलब दुबला होता है, बहुत दुबला हो गया कोई तो। क्या बात है आजकल बहुत। हाँ, भगवान सीयते कथम, बहुत दुबले हो रहे हो। किसी को बोलना था सीयते कथम सीयते, किम अभूत, क्यों रोग आगत किम, रुग्णे रोगेण पीडितो अस्ति किम, या भोजनम न मिलति तेन कारणेन क्षीयते, दुबले हो रहे हो, किसी को बोलते हो ना। सीयते, सी, सीयते सीयेते हो गया, ठीक है। हाँ, धातु सद्री सातने। हाँ, वादी में तो है। अब आओ, स्वजते। स्वजते, स्वजते का मतलब होता है आलिंगन करना, ठीक है, किसी से मिलना। कहेगा गले लगना भी बोलते हैं इसको, गले लगना, आलिंगन करना, मिलना, केवल जो बोलना है, ठीक है। साथ रहना, इसके लिए भी प्रयोग, कई में प्रयोग कर। स्वजते। हाँ, बताओ।
नाम नहीं है ना, हमको यहाँ रजिस्टर में लिख के रखना पड़ेगा, तब नाम देख अब किसी का ये नाम। हाँ लिखे नाम ना। हाँ देख, अब कोई आने वाले हैं, कोई नहीं आने वाले हैं ना सब। आयुष कुमार पाठक है? नहीं है। हिमालय त्रिपाठी? नहीं है। देखो कौन, सचिन तिवारी? नहीं है। नवनीत शुक्ला? नहीं है। अनन्या शर्मा? ये कौन है अनन्या शर्मा? वही है। यहाँ कैसे नाम लिखा दिया? ये तो लिखा है श्रीमद् भागवत और ज्योतिष। तो कहाँ से, अब श्रीमद् भागवत भी नहीं हो रहा है, ज्योतिष भी नहीं है, तो कहाँ से आएगा? हाँ। मोहित पाठक है, ये सब नाम नहीं है। अभिषेक पांडे? विश्वनाथ पांडे? राम प्रताप तिवारी है। सिद्धार्थ शुक्ला? नहीं। बहुत नाम है, नाम तो बहुत सारे लिखे हैं, देखो कितने पहुंच गए, 53 है। उमा देवी? हाँ हाँ चलो उमा देवी बोलो। हाँ। हाँ ठीक है। जंभ बोलो। जंभ, जंभ माने जानती हो? जभाई लेना करते हैं ना, जंभते माने जभाई लेता है। ठीक है, अर्थ भी तो पता होना चाहिए। जमुहाई लेता है, लेता है ऐसे बोलते क्या? जमुहाई क्या बोलते? जमुहाई, जमुहाई कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ। जमुहाई जो लेना, समझ गए ना? हमने तो बोल दिया ना, ऐसे करते हैं ना। आ गए वही। जंभते बोलो। हाँ ठीक से बोलो। हाँ जंभा है, बहे जंभा महे। वीरेंद्र बिष्ट है। विक्रम गिरी? चलो तुम दोनों का भी क्या नाम था तुम्हारा? तुम्हारा? हाँ सत्यम तिवारी? हाँ दिखा दो है, बोलो सत्यम तिवारी। तुमको व्याकरण कर्मकांड सीखना है? हाँ हाँ ठीक है, दोनों चल रहा है। हाँ दिखा तो है कर्मकांड, कर्मकांड भी सीखो, क्या दिक्कत है? सब बताओ, तुमको 24 घंटे में समय नहीं है। कहाँ? वही ब्रह्मचर्य में? अच्छा वो अमरनाथ से कितने पैसे देते हो? बताओ 3500। क्या क्या सीखा? कितने 3500 लगे? 5 महीने हो गए? कितने महीने हो गए? बताओ मांगलिक है कैसे पता चलता है? एकदम आसान तरीका बताओ। कुछ नहीं पता? ये है देखो, 3500 खर्चा करेगा कुछ नहीं आएगा। आंशिक मांगलिक है कैसे पता चलता है? पूर्ण मांगलिक है, आंशिक मांगलिक है? बता हम अब क्या, अब हमने कभी किसी से पढ़ा नहीं, हम पढ़ा देंगे? हम अपने से पढ़ते रहते हैं, हमारे पास ज्योतिष अभी तो अभी क्या जानना जरूरी, जब पढ़ाएंगे तब पता लगे। 1 महीने में आप लोग के सामान्य जो होता है ना, लोक व्यवहार में चलता है, सामान्य कुंडली देखने के लिए हम 1 महीने में आप लोगों से क्या, कौन सी दृष्टि किसके किस में है, किसकी दृष्टि कहाँ है, कौन का स्वामी क्या है, ये सब बता देंगे। आप लोग 1 महीने में पूरा सीख जाओगे। जहाँ क्योंकि जो कमाने हैं उनको क्या करेंगे, उसी चीज को ठीक है बता देंगे। चलिए
तो भाई इसको जो है कितने महीने हुए बताओ? 2 महीने हो गए। तो क्या क्या सीखा बताओ? हाँ वही तो, अंश चरण ये पढ़ो। अब क्या करो, चरण पढ़ो। एक उसका क्या होता है, 27 नक्षत्र हैं। और फिर उसमें से क्या होगा, इन इन अक्षर में आएगा तो ये आएगा। नामकरण करने आ गया? बताओ ये नाम निकालने आ गए, किसी का नाम आ गया तुम्हारे पास? हमारे बेटे का नाम क्या पड़ेगा राशि के अनुसार, बताओ। इष्टकाल निकालने आया? ये क्या, बताओ, ये तो कुछ भी नहीं। तब तो पैसे कमाने की तरीका तो बहुत अच्छी है, हम भी कर ले इसे, क्या नहीं? कि थोड़ा बहुत सिखा दें। कितने लोगों को आता है, ज्योतिष आती है बताइए? किसी को भी नहीं। उनको हाँ वो तो अच्छा। कहाँ पढ़ते हो? सोहम आश्रम, किससे? अच्छा सोहम आश्रम में, मैं तो इसको तो वो सोच रहा था हिमांशु से पढ़ते हो। वो हिमांशु से पूछना तो किससे पढ़ता है वो। अब मैं तो कल तो इनका सोच रहा था ना, कौशिक जी का। सोहम आश्रम, हिमांशु हमारे शास्त्री 2य वर्ष का छात्र है वो। तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, कौन डांटता है, पूछना उसको। तो वेद कौन पढ़ाता है, बाल वाला? सीखा सीखा वाला बड़ा सिखा रहा। हाँ दीपक, वो जिस विद्यालय में पढ़ता है। किस विद्यालय में पढ़ता है? हाँ नहीं बता, वो गुरु बनना है। क्यों, कौन कहेगा कि हम अमुक से पढ़ते हैं। हाँ चल। सब पता है, सब पता है उसको, शुरू से ही हमको सब मालूम है। हमारे विद्यालय के छात्र तो है, वो अभी आचार्य कर रहा है वो, तुम्हारे यहाँ जो वेद पढ़ाता है। हिमांशु तो अभी शास्त्री में है। हाँ चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है, अभ्यास कर रहा है। तुम्हारे यहाँ संचालक कौन महाराज जी हैं? हाँ हाँ उनको पूछना। वही गुरु जी आते हैं, रंगलक्ष्मी वाले, बोलना तो। जाती हो अभी? हाँ गौरव भी जी जाते हैं। हम गए, 1-2 बार गए तो स्वागत करते हैं। हम जाते नहीं इधर उधर, इसीलिए हम जाए तो सब हो जाए। चलो, हरिशरणम प्रभु, हरिशरणम हरि। हाँ क्या बोल रहा था? आत्मनिपद के अब शायद आप लोगों को आ गए होंगे। जमभते का क्या बोला था? जमुआ ही लेना, ठीक है। कल्पते, बोलिए कल्पते। वल्लभ, हरिवल्लभ बोलो। कल्पाभय, किसी चीज को जब समर्थ होता है, कर सकता है, जैसे बोलते हैं ना, पठन पठ क्या, अध्यापनाय अध्यापनाय कल्पते। अध्यापन कर सकता है, अध्यापन करा सकता है, तो कल्पते। ठीक है, कर सकता है। अलग अलग है ना। श्रयते, श्रयते आश्रय लेता है। श्रयते श्री, लक्ष्मी बोलते हैं ना, श्रयते विष्णुमिति श्री, इसी धातु से बना श्रयते। हाँ श्रयते, श्रय में, ठीक है। इसी धातु से, श्री धातु से श्री लक्ष्मी बना है। क्यों, श्री का क्या विग्रह है? श्रयते विष्णुम इति श्री, जो विष्णु के आश्रय में रहती है उसका नाम है श्री। अच्छा, आश्रय माने पति भी अर्थ होता है, माने श्रेयते विष्णु इति श्री। हाँ स्त्रियां सेवायाम, माने श्रेयते माने सेवा करता है भी होता है। स्त्रियां,
यहाँ चला जाता है श्री बसता है, तो उसका श्री श्रय बनता है, श्रय। हाँ, आश्रय लेता है, आश्रय लेता है। द्रवती प्रश्न पद, द्रवती का रूप बोलिए, सब लोग बोलिए। द्रवती का मतलब समझते, पिघलना। घृतम द्रवती, घृतम द्रवती, घी पिघल जाती है, पिघल रही है। हाँ, द्रवती माने दौड़ना भी होता है, ठीक है। द्रवती माने दौड़ता भी होता है। कल कल जो है धावती भी बताया था हमने, धावती माने भी दौड़ता है, और द्रवती माने भी, और द्रवती माने पिघलना भी अर्थ है। द्रवती माने पिघलना, और दबती माने भी पिघलना होता है। दबती कई धातु हैं, जब पढ़ोगे तब पता लगेगा। स्रवती, स्रवती माने बहाना, बहाना, बह करके चला गया। स्रवती, नदी स्रवती, नदी बहती भी बोलते हो, नदी बहती, नदी स्रवती, घृतम स्रवती। हाँ हाँ, स्यंदन माने भी बहाना, स्यंदती माने भी बहता है। हाँ, स्रवती, हाँ ठीक है। सबती, सबती माने पैदा होना, जन्म लेता है, जन्म लेता है। सबती, स दंते स, सबती। कबत, कबते, कबते मतलब समझते हैं, शब्द करना। जैसे बोलते कोई भ्रमरः कबते, भन भनाना जो बोलते हैं ना, भन भना रहा है, नहीं बोलते, बड़बड़ा रहे, भन भना रहा है। जैसे बता ना क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी वगैरह ऐसे करते रहते हैं। हाँ, उसको भन भन, जो भी हो भन भन आता है बोलते हैं। हाँ, च्यवते, च्यवते माने फिसलना, च्यवते माने फिसलता है। वर्षायाम च्यवते, प्लवते ये भी प्रसिद्ध है। प्लवते माने कूदना, कूदता है, कूदता है। प्लवते छलांग मारता है, कूदता है, प्लवते। हाँ हाँ, किसका? पृंगतौ है, पृंगतौ। ये उस तरह नहीं तो सामान्य गतौ, जाना अर्थ हो गया, जाने के लिए नहीं होता है, कूदता है होता है। देखो पृंगत, हम धीरे धीरे सब आप लोगों को याद कराएंगे। और कूर्दते, कूर्दते माने खेलता है, कूर्दते माने खेलता है। बस आज इतने ही करें, इन लोगों को भी तो बताना है कुछ, है ना। आप लोग कितना तैयारी करके आए।